सांप था, नाम था जिसका मंदविश। मेंढक चूहे आदि को खाकर जैसे दूसरे सांप पेट भरते हैं, वैसे ही मंदविश भी भरा करता था। लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया तो उसमें दौड़ने की शक्ति घटती चली गई। कम खाकर काम चलाना उसे पसंद नहीं था। सोच विचार कर उसने एक योजना तैयार कर ली और उस पर काम भी करने लगा। एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब क्या था, मेंढकों की ही दुनिया थी। इस दुनिया के बाहर कुछ पेड़ थे, घास थी, कहीं कहीं चूहों के बिल भी थे। सांप ने सोचा यह सबसे अच्छी जगह है, यहीं रहना चाहिए। उसने एक बिल के चूहे खा लिए और वहीं डेरा डाल दिया, मतलब वहीं रहने लगा। अपनी योजना के अनुसार वह पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। कुछ मेंढक तालाब से उछलते कूदते वहां आए और सांप को देखकर डरे। तो मंदविश ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं तो अब तुम्हें खाऊंगा नहीं, बल्कि मुझे तो अब तुम्हारी सवारी बनकर ही रहना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जो भी मेंढक आसपास आता, मंदविश उससे यही बात कहता रहता। साहस करके कुछ मेंढक आगे बढ़े और पूछा, ऐसा क्यों कहते हो कि सवारी बनना पड़ेगा और खा क्यों नहीं सकते हमें? सांप ही तो हो तुम लोग तो हमेशा हम लोगों को खाते ही रहते हो। मंदविश ने कहा, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया है कि तू मेंढकों की सवारी बनकर ही जी सकेगा और तेरे लिए जीने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बड़ी कृपा हो, अगर आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाएं, तो मैं तालाब का चक्कर लगा लूं। मेंढकों को पहले तो विश्वास न आया, लेकिन सांप हर मेंढक से एक ही बात बोलता रहा तो उन्हें विश्वास आ गया। छोटे बच्चे सबसे पहले उछल उछल कर सांप की पीठ पर बैठे और सांप धीरे धीरे रेंग रेंग कर तालाब का चक्कर लगाने लगा। चक्कर पूरा होते होते मेंढकों को और भी विश्वास आ गया कि सांप बेचारा श्राप का मारा है। जो मेंढक सांप की सवारी का आनंद ले लेते, वे दूसरों को भी बताते कि बड़ा मजा आया। इस तरह सांप की सवारी के लिए बहुत सारे मेंढक आने लगे। वापसी में जब वे खुशी खुशी अपने तालाब में कूद रहे होते, तो सबसे पीछे छूटे मेंढक को मंदविश झट से पकड़कर निगल जाता। मुफ्त की सवारी के लिए मेंढक दिन भर आते रहते। सांप दिन भर चक्कर लगाता रहता और हर चक्कर में एक दो मेंढक खा जाता। अक्सर छोटे बच्चे मंदविश का शिकार बनते, क्योंकि उनमें चतुराई नहीं होती थी। वे मंदविश से बिल्कुल नहीं डरते थे। जब मेंढकों को लगा कि उनकी संख्या घट रही है और उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने राजा से शिकायत की। राजा ने इस बात पर ध्यान दिया कि सांप की सवारी के बाद ही कुछ मेंढक गायब होते हैं। तब मेंढकों का राजा गुस्से में भरकर मंदविश के पास गया और बोला, बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं? मंदविश बोला, मैं क्या जानूं। मेंढकों का राजा बोला, तुम्हारी सवारी करने के लिए जो मेंढक आते हैं, उन्हीं में से कुछ कम क्यों होते रहते हैं? मंदविश बोला, मैं क्या जानूं। मेंढकों के राजा ने और भी अकड़ कर कहा, तुम सब जानते हो, तुम ही खाते हो हमारे परिवार के लोगों को, पता नहीं आगे भी तुम कितने मेंढक खा जाओगे। मंदविश ने वैसे ही आराम से कहा, मैं क्या जानूं, और उसने एक ही झपट्टे में मेंढकों के राजा को भी अपना निवाला बना लिया। जाड़ों के दिन थे, पहाड़ों में बर्फ गिर रही थी और वहाँ से ठंडी हवाएं मैदानों तक भी आ रही थीं। बंदरों का एक समूह इधर उधर घूम रहा था। एक चिड़िया भी इधर उधर घूम रही थी। ठंड के साथ बारिश भी थी, किसी तरह बचाव नहीं हो पा रहा था। चिड़िया कभी पेड़ पर बैठती, कभी घरों की ओर जाती, कभी खेतों में जाती, लेकिन ठंड तो हर जगह थी। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। बंदर भी जिधर जाते उन्हें ठंड ही लगती। एक बंदर ने कहा, आग जलती है तो ठंड नहीं लगती। दूसरे बंदर ने कहा, आग लकड़ी से जलती है। फिर बंदर लकड़ी उठा उठा कर लाने लगे। चिड़िया उनके आसपास घूम रही थी। आग जलेगी तो उसे भी गर्मी मिलेगी ना। बंदरों ने लकड़ियां रखीं और उन पर फूंक मारने लगे।
उन्होंने आदमियों को आग पर फूंक मार मार कर उसे जलाते देखा था। तभी एक बंदर बोला, अंगारा होता है तब जलती है आग। चिड़िया कहने लगी, फूंक मारकर आग बढ़ती है, जलती नहीं है। पत्थर रगड़ो पत्थर, उससे आग जलती है। तभी एक जुगनू उड़ता दिखा तो एक बंदर बोल पड़ा, वो देखो अंगारा जा रहा है, उसे पकड़ते हैं। वे सब बंदर जुगनू के पीछे दौड़े। जुगनू तो उड़ उड़ कर चला जाता था, बंदर उसका पीछा करते जा रहे थे। चिड़िया उन्हें देख देख कर चिल्लाती जा रही थी, वह अंगारा नहीं है, वह अंगारा नहीं है। बंदरों ने आखिर जुगनू को पकड़ ही लिया और उसे लकड़ियों के बीच रखकर वे फिर से फूंक मारने लगे। फूंक पर फूंक, फूंक पर फूंक। जुगनू तो जाने कब का फुर्र हो गया था, या पता नहीं बंदरों की मुट्ठी में मर ही गया हो। पर चिड़िया चिल्लाती ही जा रही थी, ओ बंदरों, पत्थर रगड़ो पत्थर, पत्थर रगड़ो पत्थर। बंदर अपने ही करतबों से थक चुके थे, आग जल नहीं रही थी, फूंक मारते मारते सांस फूल रही थी। इन सब बातों के साथ चिड़िया का चिल्लाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर चिड़िया थी कि अपना ज्ञान फेंकती ही जा रही थी बंदरों की ओर। पत्थर रगड़ो पत्थर, पत्थर रगड़ो पत्थर। बंदरों ने तो किसी को पत्थर रगड़ते देखा ही नहीं था। वे कैसे मान लेते कि पत्थर रगड़ने से आग बनती है। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि हम इस चिड़िया से बोल नहीं रहे, तब भी यह हमारी गुरु बनी पड़ी है। इसके कहे पर हम कुछ भी क्यों करेंगे? यह होती कौन है हमें आदेश देने वाली? आखिर एक बंदर गुस्से में चिड़िया की ओर गया। चिड़िया आसपास ही तो घूम रही थी ना, और पत्थर रगड़ो पत्थर, पत्थर रगड़ो पत्थर कहती जा रही थी। बंदर ने चिड़िया को जोर से पकड़ा और खींचकर पेड़ पर दे मारा। चिड़िया वहीं चित्त हो गई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दामू के पिता ने बहुत सारी मुर्गियां पाली हुई थीं। अंडे और चूजे बेचकर वे लोग अपना घर चलाया करते थे। एक बार दामू के मामा के घर से संदेशा आया कि दामू की नानी बीमार है, मिलने चले आओ। दामू के माता पिता जाने की तैयारी करते करते दामू से पूछ रहे थे, तुम संभाल पाओगे मुर्गियों को? इनका चारा पानी कैसे खिलाना है, अंडे कैसे बेचने हैं और बाकी किन किन बातों का ध्यान रखना है? वे दामू को अच्छी तरह समझाकर चले गए। दामू ने मुर्गियों को चारा डाला, पानी दिया और वह सोचने लगा, अंडे बेचने किधर किधर जाऊंगा, कैसे कैसे हाँक लगाऊंगा। अगले दिन उसने सब अंडे टोकरी में रखे और उन्हें बेचने के लिए चल दिया। एक अंडे का उसे एक सिक्का मिलता था। वह एक एक सिक्का पाता और खुशी से दुगना फूल जाता। कुछ और सिक्के मिल जाएं तो वह पास के गांव में जाएगा। वहाँ मेला लगा है, मेले में तरह तरह के झूले पड़े हैं, वह खूब झूला झूलेगा। यहाँ तो बस पेड़ की डालियों से लटक कर ही झूलता है। मेले में वह मिठाई खरीदेगा, तरह तरह की मिठाई खाएगा, पेट भरकर मिठाई खाएगा और घर भी लेकर आएगा। मेले में रंग बिरंगे कपड़े भी तो होंगे, वह कपड़े लेगा। अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर और भी वस्तुएं दिखेंगी, वह उन्हें भी खरीदेगा, बस अंडे बिक जाएं। वह हाँक लगाता जा रहा था, आवाज दे रहा था, अंडे ले लो अंडे, आज के ही अंडे, स्वस्थ मुर्गियों के स्वस्थ अंडे, बड़े बड़े अंडे, अंडे ले लो अंडे, 1 पैसे का 1 अंडा, अंडे ले लो अंडे। थोड़े ही अंडे बिके थे पर उसके सपने उड़ान भर रहे थे। हाँक तो मुंह से निकल रही थी पर ध्यान मेले में ही लगा था। रास्ते में कुत्ते बिल्ली भी तो चल रहे थे, उन पर दामू का ध्यान नहीं था। पेड़ों के ऊपर कौवे और चीलें भी तो बैठी होती हैं, उन पर भी दामू का ध्यान नहीं था।
अंडे तो कुत्ते बिल्ली भी खाते हैं और चील कौवे भी। रास्ते पर भी अधिक ध्यान नहीं था दामू का, बस वह मस्ती में चला जा रहा था, यह सोचते हुए कि थोड़ी ही देर में सब अंडे बिक जाएंगे और सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। फिर पैसों से वह बहुत सारे सुख बटोरेगा, बहुत सारी खुशी पाएगा। ध्यान खुशियां बटोरने की कल्पना पर था, सावधानी पर नहीं था। रास्ते के पत्थर भी नहीं दिखाई दे रहे थे उसे। वह कई बार डगमगाया, तब भी सचेत नहीं हुआ। एक बड़े पत्थर से जब उसका पैर टकराया तो वह अपने आप को संभाल नहीं सका और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके सिर से उछलकर अंडों की टोकरी भी दूर गिर गई और उसमें रखे सब अंडे टूट फूट गए। मुट्ठी के सिक्के भी उछलकर जाने कहाँ चले गए। हाथ पैर में चोटें लगी सो अलग। तभी तो कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक बार दो राज्यों के बीच बड़ा युद्ध हुआ तो जीत हार भी होनी ही थी। जो हारे थे वे बेचारे तो चुपचाप मुंह छुपाकर अपने अपने घर लौट गए, लेकिन जो जीते थे वे तो जीत के नशे से चूर हुए थे। उनसे चुपचाप कैसे चला जाता? उन्हें तो नाचना भी था और सबको बताना भी था कि हम जीत गए हैं। ढोली आए, गायक आए, नर्तक आए, ढोल बजे, जीत के गीत गाए गए और सैनिकों के आगे नाच नाच कर उन्हें खुश किया गया। इस तरह जीते हुए लोग राजा के पीछे पीछे मस्त होकर अपने नगर को लौटे। एक ढोली किसी तरह पीछे रह गया। जंगली जानवरों के डर से वह भागा और फिर अपने सब साथियों के पास पहुंचने की हड़बड़ी में उसका ढोल भी एक पेड़ के नीचे ही छूट गया। जिस पेड़ के नीचे ढोल छूटा था उसकी टहनियां लंबी लंबी थीं। जब हवा चलती तो टहनियां झुकती, हिलती, ढोल के पर्दे पर टकराती और ढोल बज उठता। वहाँ पास में ही एक खोह में सियार का जोड़ा रहता था। आवाज उन्होंने भी सुनी, पर वे पहचान नहीं पाए कि यह किसकी आवाज है। मनुष्यों की बस्ती के पास रहने वाले होते तो पहचान भी पाते, जंगल वालों को ढोल का पता ही नहीं होता। एक दिन सियार उधर घूमता हुआ आया। उसने ढोल को देखा। वह ध्यान से देखता रहा और इतना ही समझ पाया कि लगता है किसी दूसरे जंगल से कोई अनोखा पशु आया है। हमारे जंगल में तो ऐसा पशु नहीं होता। कहाँ इसके पैर हैं पता ही नहीं चलता। न सींग दिखती है, न पूंछ, न आंख दिखती है, न कान, पंख भी नहीं है कि इसे विशाल पक्षी मान ले। वह कई बार ढोल के पास वाले पेड़ों के पीछे छिपकर ढोल को देखता रहता और अपनी अकल दौड़ाता रहता। एक दिन जब वह ढोल को ही देख रहा था तभी हवा चली। हवा से पेड़ की लचीली टहनियां हिली और ढोल के पर्दे से टकराईं। ढोल बज उठा। सियार तनिक ढोल के पास सरका। उसने ध्यान से देखा पर कुछ न दिखा तो उसके दिमाग की बत्ती जली और वह दौड़ दौड़ कर अपनी सियारी के पास गया। उसने सियारी से कहा, वह पशु नहीं, पशु का खोल है। जब वह बोल रहा था तो आवाज उसके अंदर से आ रही थी। सियारी ने कहा, तब तो वह हमसे बड़ा नहीं होगा। सियार बोला, हाँ, हम उसका शिकार कर सकेंगे पर बड़ी सावधानी रखनी होगी। सियारी बोली, सावधानी? वह कैसे? सियार ने कहा, उस घर के 2 दरवाजे हैं जिसके भीतर वह अपरिचित पशु है। दोनों दरवाजे कस कर बंद रहते हैं। हमें दोनों ही द्वार तोड़ने होंगे और दोनों तरफ से हमला करना होगा। यदि हम एक द्वार से हमला करेंगे तो वह दूसरे द्वार से भाग निकलेगा। सियारी ने तुरंत हामी भरी और दोनों पूरी सतर्कता के साथ दबे पांव ढोल की ओर गए। वे कोई आवाज नहीं होने दे रहे थे, इशारों इशारों में ही बात कर रहे थे। ढोल के एक तरफ सियार बैठ गया और दूसरी तरफ सियारी। फिर दोनों ने एक साथ दांत गड़ा गड़ा कर ढोल के पर्दों में छेद किए। मन ही मन वे सोच रहे थे, कैसा पशु है, इसने पत्थर के से द्वार बना रखे हैं अपने घर के। जब छेद थोड़े बड़े हुए यानी पर्दा कुछ अधिक फट गया तो दोनों ने अपनी अपनी ओर के छेद से ढोल के अंदर हाथ डाला। हाथों से वे ढोल के अंदर टटोल रहे थे।
वे आस लगाए थे कि पशु अब हाथ आया, लेकिन पशु होता वहाँ कोई तब तो मिलता। अचानक सियार ने कहा, मिल गया। सियारी ने गुस्से से कहा, छोड़ो, यह मेरा हाथ है जो तुमने पकड़ा है। फिर सियारी को भी लगा कि मिल गया, तो सियार ने कहा, छोड़ो, तुम्हारे हाथ भी मेरा हाथ ही लगा है बस। फिर उन्होंने ढोल के भीतर ताक झांक की, तब समझ में आया कि वह तो खाली है।